चमोली नाम का एक गांव था। उस गांव में एक ममता नाम की विधवा औरत अपनी 8 साल की बेटी खुशी के साथ रहती थी। एक दिन खुशी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसे बहुत तेज बुखार था। तभी ममता के घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। कौन हो आप और क्या चाहिए आपको? वो तांत्रिक था। हम तांत्रिक बाबा हैं, दिखाई नहीं देता क्या? हम कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं हैं। हमें सब पता है तुम्हारी बेटी के बारे में। वो बीमार है ना, और उसके इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी बच्ची बहुत बीमार है। मैं उसका इलाज कैसे कराऊं? तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। तुम्हारी बेटी को हम अपनी तांत्रिक विद्या से ठीक कर देंगे। इसके लिए तुम्हें हमें कुछ देने की भी जरूरत नहीं। ममता खुश हो जाती है कि उसे बिना कुछ दिए उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। ममता तांत्रिक बाबा को घर के अंदर बुला लेती है। तांत्रिक अपनी पूजा पाठ शुरू कर देता है। फिर बालिके, एक काम है, वो तुम्हें ही करना होगा। हाँ बाबा, बोलिए। गांव में जो तालाब है, उस तालाब से तुम्हें इस लोटे में जल भर कर लाना होगा। हम इस जल को तुम्हारी बेटी पर छिड़केंगे, फिर तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ममता बहुत खुश थी कि उसकी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो खुशी खुशी तालाब से जल लेने जाती है। जब जल लेकर वापस घर लौटती है तो अपने घर के अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। तांत्रिक बाबा वहां नहीं था और उसकी बेटी फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी। खुशी, खुशी बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया? खुशी, आंखें खोलो मेरी बच्ची, आंखें खोलो। ममता के रोने और चीखने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। ममता बहन, ये सब क्या है? और ये तुम्हारी बेटी पर खून। अगर इसे कहीं चोट आई है तो इसे गांव के वैद्य के पास ले चलो जल्दी। मेरी बच्ची अब कभी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि वो मर चुकी है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने क्यों उस तांत्रिक पर विश्वास किया? क्यों उसे अपने घर में घुसाया? तांत्रिक? ये उसी तांत्रिक का किया हुआ है जो बच्चों को मारकर उनका दिल निकाल कर ले जाता है। ममता बहन, क्या तुम्हें उसके बारे में नहीं पता था? उसके बारे में तो पूरा गांव जानता है। वो तांत्रिक परेबी बाबा है। अगर मुझे पता ही होता तो मैं उसे घर में घुसाती क्यों? हम अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को कैसे मरता हुआ देख सकते हैं? उस तांत्रिक का कुछ करो। बिल्कुल सही कहा। वो तांत्रिक बाबा ज्यादा दूर नहीं गया होगा। आज हम उसे पकड़कर अच्छा सबक सिखाते हैं। चलो भाइयों। पूरा गांव हाथ में लाठी लिए तांत्रिक की तलाश में निकल पड़ता है। आखिर उन्हें वो तांत्रिक दिख ही जाता है। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या में मग्न था। तभी गांव वाले उसे लाठियों से मारने लगते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे सबके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तांत्रिक हूँ, तांत्रिक, अभी जलाकर भस्म कर दूंगा। तेरे जैसे पाखंडी तांत्रिक बहुत देखे हमने। तूने कितने ही मासूम बच्चों को मार डाला। अब हम सब मिलकर तुझे मार डालेंगे। गांव वाले तांत्रिक को लाठियों से खूब मारते हैं। जब उन्हें लगता है कि तांत्रिक अब मर गया है, उसे वहीं छोड़कर वापस चले जाते हैं। उन सब के जाने के बाद तांत्रिक के शरीर में थोड़ी हलचल होती है और वो अपनी धीरे से आंखें खोलता है। इन गांव वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब देखना मैं इन सब के साथ क्या करता हूँ। तांत्रिक वहां से सीधा शमशान जाता है और वहां अपनी तंत्र विद्या शुरू कर देता है। फिर वो उसी शमशान से 10 मुर्दों के सिर निकालकर एक 10 सिर वाला भूत बनाता है।
मेरी तंत्र विद्या काम कर गई। मैंने एक 10 सिर वाला भूत बनाया। आपने मुझे जीवन दान दिया है, इसलिए आज से आप मेरे मालिक हुए। बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए? आपने किस जरूरी काम के लिए हमें एक साथ जोड़ा? मेरा मकसद है गांव की तबाही। मैं चाहता हूँ कि तुम गांव में जाओ और गांव वालों को उठाकर मेरे पास यहाँ लेकर आओ। मुझे उन सभी लोगों का दिल चाहिए। मैं सबका दिल निकाल लूंगा, उन्हें मार दूंगा। आप जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं अभी जाता हूँ गांव में। 10 सिर वाला भूत गांव में घुस जाता है। भूत को देख सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। ओ भूत छोड़ दो, अभी दे। अरे कोई मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ कोई। अरे अरे ओ भूत छोड़ दे मेरे पति को, कोई तो बचाओ मेरे पति को, नहीं तो ये भूत मेरे पति को मार देगा। मैं तुम्हारे पति को नहीं मारूंगा, पर मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। भूत जयदेव को उठाकर तांत्रिक के पास ले जाता है। तू जिंदा है? हमने तो सोचा था कि तू मर चुका है। इसका मतलब ये सब तेरा किया धरा है। हाँ, ये सब मैंने किया है। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। फिर उसके सीने से दिल निकालकर उसे खा जाता है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बच्चे जवान जो भी मिलेगा मैं सबका दिल निकाल कर खा जाऊंगा। ओ भूत, ये बाकी का बचा हुआ हिस्सा तुम सारे का सारा खा लो। भूत के 10 सिर जयदेव को नोच नोच कर खा जाते हैं। अगले दिन भूत फिर से गांव के आदमी को उठाकर तांत्रिक के हवाले कर देता है। तांत्रिक उसका भी दिल निकाल कर खा जाता है। एक दिन ओम प्रकाश अपनी बैलगाड़ी पर सवार कहीं जा रहा होता है। उसके साथ उसका 12 साल का बेटा रमन भी होता है। बाबा, तनिक गाड़ी तो रोकिए। कहाँ हुआ बबुआ? ये बैलगाड़ी काहे रुकवाई बीच रास्ते में? बाबा, हमें जोरों से लगी थी। अच्छा, ये बात है बबुआ। वो देखो, झाड़ी के पास जाओ और हल्का हो आओ। रमन के जाते ही वहां 10 सिर वाला भूत आ जाता है और ओम प्रकाश को अपने साथ उठाकर ले जाता है। रमन भूत के पीछे पीछे भागता है और वो एक पेड़ के पीछे छिपकर सब देख लेता है कि ये सब तांत्रिक करवा रहा है। वहां गांव में बस 10 सिर वाले भूत की बातें हो रही थी। वो 10 सिर वाला भूत गांव में आता है और एक आदमी को अपने साथ उठा कर ले जाता है, पर वो उसे कहाँ ले जाता है किसी को कुछ नहीं मालूम। तभी वहां रमन दौड़ता और हाँफता हुआ पहुंचता है। वो 10 सिर वाला भूत, वो 10 सिर वाला भूत। क्या हुआ रमन बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वो 10 सिर वाले भूत ने मेरे बाबा को मार दिया। क्या? पर तुम्हें उसने कुछ क्यों नहीं किया? उस भूत की नजर मुझ पर नहीं पड़ी थी। मैंने भूत का पीछा किया और सब देखा। रमन सभी गांव वालों को तांत्रिक के बारे में सब बता देता है और ये भी बताता है कि वो भूत उसी तांत्रिक का बनाया हुआ है। उस तांत्रिक और उस 10 सिर वाले भूत से गांव को कैसे बचाया जाए? हमें बहुत ही सूझबूझ से काम लेना होगा। तभी वहां मंदिर का पंडित आता है। तुमने सही कहा बेटी, वो भूत उस तांत्रिक का बनाया हुआ ही है। ये मेरे पास भभूत है,
जब वो भूत आएगा गांव में, मैं उसे अपनी बातों में उलझा कर रखूंगा, उसे गुस्सा दिलाऊंगा, वो मुझे उस तांत्रिक के पास उठा कर ले जाएगा। तभी तुम कुछ लोगों के साथ शमशान जाओगे, उसे तुम पूरे शमशान में छिड़क देना। ठीक है पंडित जी, मैं सब समझ गया। देखिए, वो भूत भी आ गया, वो इसी तरफ आ रहा है। कुछ गांव वाले यशराज के साथ चुपचाप वहां से शमशान चले जाते हैं। ओ भूत, वो इन सबको छोड़, आज मुझे ले चल अपने साथ, मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं होगा। अच्छा, तुझे शायद ये नहीं पता आगे तेरे साथ क्या होने वाला है, इसीलिए तू ऐसा बोल रहा है। मरेगा पंडित, तू तड़प तड़प कर मरेगा। तू मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर देगा, तब भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे सब पता है, तू मुझे उस तांत्रिक के पास ले जाएगा, वो मुझे मार कर मेरा दिल निकाल कर उसे खा जाएगा। भूत सोच में पड़ जाता है और फिर पंडित की बातों में आ जाता है। तुम बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। भूत वापस तांत्रिक के पास जाता है। उधर यशराज और बाकी गांव वाले शमशान में भभूत छिड़कना शुरू कर देते हैं। भूत तांत्रिक पर हमला करता है। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे मारने चला है। तूने सिर्फ अपने फायदे के लिए हमें बनाया, हमें तुझसे कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ तेरा दिल चाहिए। भूत तांत्रिक को मारकर उसका दिल निकाल कर खा जाता है। अब मैं इंसानों का दिल निकाल कर खाऊंगा। उधर यशराज उन सभी 10 मुर्दों पर आग लगा चुका था जिस जगह भभूत लाल पड़ गई थी। उन सभी के जलते ही 10 सिर वाला भूत भी तड़प तड़प कर मर जाता है।